अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जैसे कि हमारे वीडियो में आपसे यही कहते हैं कि बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपके लिए बेहतरीन जानकारी की होती है, जो हमारे और आपके जीवन में खुशियों से भर देती है। इतना सुकून मिलता है इन बातों को सुनने के बाद और करने के बाद, तो इतनी खुशी मिलती है कि हम वाकई में अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल कर रहे हैं और हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो उससे ज़्यादा बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करते हैं और दूसरे के हक़ में दुआ करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उससे हमें जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी अल्लाह ताला हर इंसान को अता करे, क्योंकि वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। जब हम किसी के चेहरे पे अपनी वजह से छोटी सी मुस्कान देख लेते हैं ना, वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमारी छोटी सी अच्छाई की वजह से किसी के चेहरे पे इतनी सुकूनियत है और दिल से वो हमें दुआएं दे रहा होता है, तो वो बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि आपने किसी मोहताज या मजदूर की किसी भी वजह से आपने मदद की और कोई आपके पास किसी भी वजह से आपके पास आया है मदद के लिए और आपने उसकी मदद कर दी, यानी आपने उसको इतना पैसा इतने दिनों के लिए मोहलत देकर पैसा दिया, उसने उस मोहलत पर आपका पैसा नहीं लौटाया, फिर आपने उससे कहा जब आपके पास मुकर्रर हो जाए तब आप दे देना, तो आप हर दिन सदका करने वाले में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हर दिन आपका एक एक दिन आपका सदक़े में लिखा जा रहा है। यानी हर दिन आपका, आप जितने दिन में वो इंसान आपने मोहलत दी है ना, कितनी बड़ी मोहलत दी है, कितना बड़ा सुकून दिया आपने उस इंसान को। जब भी तेरे पे मोहयत हो जाए तू मेरे पैसों को लौटा देना, वो सुकून उस इंसान को आपने दिया ना, उस सुकूनियत की वजह से आपकी हर परेशानी दूर कर दी जाती है और आपको सदका करने वाले में, हर दिन सदका करने वाले में शामिल कर दिया जाता है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, शुरू करते हैं वीडियो को। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का किसी दूसरे शख्स पर कोई हक कर्जा वगैरह यानी कोई हक बाकी है, यानी कर्जा वगैरह बाकी हुआ और वो मुकर्रर वक्त पर अदा नहीं कर पाया, करने के लिए देर तक मोहलत दे, तो उसके हर दिन के बदला सदका का सवाब मिलेगा। यानी उसे इतनी मोहलत दे, जब भी तेरे पास हो जाए तब आराम से कर जाना, क्योंकि हमारे पास तो अल्लाह ने इतना दिया है कि कोई कमी नहीं है। आप पे जब मोहलत हो जाए, क्योंकि वो जिसने कर्जा लिया है वो भी तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, वो भी चाहता है कि मेरी मौत आने से पहले उसका अल्लाह ताला जितना भी पैसा है एक एक रुपया मैं अदा कर दूँ, ताकि मेरे जनाजे की नमाज मेरी कबूल कर दी जाए और मेरा मैयत यानी मिट्टी भी मेरे को कबूल कर ले, ज़मीन भी मेरे कबूल कर ले, क्योंकि जिसने उससे कर्जा लिया है वो उस परेशानी से हर वक्त गुजरता है, क्योंकि उसे देना है किसी का, वो परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो वो जिसने उसे मोहलत दी वो सदका का सवाब मिलता है उसे रोज़ डेली, और दुआ भी उस इंसान की बहुत सारी मिलती है। जब भी वो इंसान अपने हाथ उठाता है ना, अल्लाह ताला जिसने भी मेरी इस परेशानी में मेरी मदद की, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे। अल्लाह ताला उसकी दुनिया में कोई भी, यानी उसको इतना सुकून दे, उसकी दुनिया में कोई भी परेशानी ना रहे। अल्लाह उसकी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे, क्योंकि उस टाइम वो जब वो परेशान था, उसकी परेशानी में वो इंसान खड़ा हुआ था, तब वो परेशानी में खड़ा हुआ था, आज भी वो इंसान उसके साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि जब तेरे पे हो जाए तब दे दियो, क्योंकि हर इंसान चुकाना चाहता है। बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान होगा जो किसी के पैसों को नहीं देना चाहेगा, क्योंकि हर इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, अपनी इंसानियत से मोहब्बत करता है, तो हर किसी का पैसा वापस करने की अल्लाह से रोज़ दुआ करता है गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला जिसने भी मेरी मदद की अल्लाह उसकी तो तमाम परेशानी दूर कर दे, अल्लाह मुझे इतना तो कर दे, अल्लाह जिसका मैंने लिया है उसका मैं अदा कर दूं, और मेरी जितनी भी परेशानी अल्लाह दूर कर दे, और जिसकी वजह से मेरी इतनी परेशानी दूर हुई कि अल्लाह उसकी तमाम परेशानी दूर कर दे। ये हमेशा जो भी जिसकी मदद करता है वो हमेशा उसके लिए हक़ में दुआ करता है, क्योंकि सोचिए कि आपकी परेशानी क्यों दूर हो रही है, क्योंकि वो आपके हक़ में हमेशा दुआ कर रहा होता है। तो चलिए
हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों को इकराम करना अल्लाह ताला की ताज़ीम करने में शामिल है। एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा हाफिज़ कुरान जो एहतराल पर रहे, तीसरा इंसाफ करने वाला। तीनों इंसानों का आपका एहतराम करने वाला, अल्लाह ताला के बहुत करीब रहता है वो इंसान। यानी एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करता है, उसकी लिहाज करता है, वो अल्लाह वाला बहुत अच्छा बंदा है, तो उसकी हर लिहाज से मदद किया करें कि बहुत अच्छा है। उसे अगर नमाज़ पढ़ने में परेशानी हो रही है, आप देखते हो जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हो, एक बूढ़ा भी आपके साथ जा रहा होता, तो आप जल्दी जल्दी आपकी नमाज़ निकल जाएगी, तो आप उस बूढ़े को छोड़कर जल्दी से दौड़ कर निकल जाते हो, तो आप उसका हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाइए। आप उस मर्तबे में, यानी नमाज जो आपको मिलने वाली, उससे आपको डबल मर्तबा मिल जाता है। तो आपकी वजह से उस बूढ़े को भी नमाज टाइम पे मिल जाती है। यानी हाफिज़ कुरान हाफिज़ की भी आप एहतराम करें, क्योंकि कुरान हाफिज़ ऐसा हाफिज़ जो ताबीज़ गंडे नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं करता, उसका एहतराम हमेशा करें। जो ताबीज़ गंडा करता है उसका नहीं, क्योंकि वो ताबीज़ गंडे की वजह से इंसानों का अपने साथ साथ औरों का, बहुतों का भी बुरा कर रहा है। लेकिन अच्छा हाफिज़ हमेशा भला करता है, दूसरे के हक़ में दुआ करता है। दुआ ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। तो हमें अच्छे हाफिज़ का भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि हाफिज़ हमेशा अच्छे ही होते हैं, हमेशा अच्छे होते हैं। बहुत ही कमी से एक आधी हाफिज़ ऐसा होता है कि उसे, लेकिन हक़ दिया अल्लाह ताला ने उसे कि वो अपनी कमाई का पैसा खा सकता है, लेकिन इतना हक़ नहीं दिया है कि वो किसी का बुरा कर दे। अपने ताबीज़ गंडों से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई है, वो खा सकता है, लेकिन किसी का बुरा ना करें। क्योंकि कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसके हक़ में दुआ करें, उसे ये ना दें कि तू ऐसा कर दियो, उसके घर में ऐसा रख दियो, वैसा रख दियो, ऐसा ना करें। क्योंकि कोई आपके पास परेशानी लेके आ रहा है, तो आपकी अल्लाह ताला वैसे ही दुआएं कबूल करता है, तो आप उसके हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी परेशानी दूर कर दे, तो आपकी दुआओं की वजह से उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो आप अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हैं। यानी आप मेहनत कर रहे हो, उसके हक़ में दुआ कर रहे हो उसके लिए, और अल्लाह ताला से आप उसके लिए सच्ची दुआ कर रहे हो, और आपके पास आया है। आपके पास इतना भी नहीं है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई की वजह से अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हो, यानी बच्चों को पाल रहे हो, इस कुरान हाफिज़ की वजह से बच्चों को पढ़ा रहे हो, उससे आप पैसा ले सकते हो, क्योंकि आपका हक़ है, क्योंकि आप इसी की वजह से अपने बच्चों को पाल रहे हो। क्योंकि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी से बिना पैसा लिए किसी को पढ़ा सकते हो, तो और बेहतर बात है। अगर आप इसी की वजह से, इल्म की वजह से अपने बच्चे यानी अपने परिवार का देखभाल कर रहे हो, तो आपका हक़ बनता है, आप पैसा ले सकते हो। कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का मसला आपको इस किताब, यानी हमें अल्लाह ताला की बताई हुई हर बात पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि हमें हर मसला कुरान शरीफ की हर चीज़ का मसला मिलता है हमें कुरान शरीफ में, क्योंकि हमें अल्लाह ताला पर यकीन है, इसलिए हम यहाँ हदीस की बातें सुनने को बैठे हैं और सुनाने को बैठे हैं, क्योंकि हमें अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि हम किस तरह किसी की मदद कर सकते हो। इससे हम गुनाह में भी नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि जब हम अपने बच्चों की अपनी मेहनत से परवरिश कर सकते हैं, तो अपनी मेहनत से ही करनी चाहिए। किसी का बुरा करके हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोगों का इकराम करना अल्लाह ताला ताज़ीम करने में शामिल करते हैं। यानी एक बूढ़ा मुसलमान जो अच्छा नेकी बहुत ही अच्छा मुसलमान है, बूढ़ा है, उसका एहतराम करें। हर बूढ़े मुसलमान का जिसे आपकी मदद की ज़रूरत है, उसको मदद करें। और हाफिज़ कुरान हाफिज़ कि हमेशा उससे अच्छे अदब के साथ बोलें। कहते हैं ये कुरान हाफिज़ है, साला ये कैसा है, क्या है, ये करता है, वो करता है। अरे वो बेहतर जानता है, अल्लाह ताला को बेहतर तरीक़ा से जानता है, हमसे और आपसे बेहतर तरीक़ा से जानता है, हर चीज़ का माना जानता है, वो हर चीज़ को समझता है। तो कुरान हाफिज़ की आप एहतराम किया करें। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसाफ करने वाले पे भरोसा किया करें। जो सच्चा इंसाफ करता है, वो देखता नहीं है कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसके हक़ में बोलूँ, ये मेरी बेटी है तो मैं इसके हक़ में बोलूँ, ये मेरा परिवार है तो इसके हक़ में बोलूँ। सब वो इंसाफ करता है इंसानियत के नाते से, तो उस पे भरोसा किया करें, हमेशा भरोसा किया करें।
تو जफरत अबू बकर रज़ा रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से देना यानी दुनिया में मुकर्रर किए हुए बादशाह का इकराम करता है, यानी दुनिया में जो बादशाह मुकर्रर किया गया है, जैसे आज मोदी है, तो उस पर भी हमने यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया में जो मुकर्रर किया हुआ बादशाह उस पर यकीन रखना चाहिए। तो इसमें साफ साफ लिखा है, बादशाह का मुकर्रर करता है अल्लाह ताला, क़यामत के दिन उसका इकराम फरमाएंगे। और जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में मुकर्रर किए हुए बादशाह की बेइज्जती करता है तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जलील करेंगे। तो हमें हमेशा बादशाह जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे करने ना इज्जत करने से भी हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो उस बादशाह को करना है वो करेगा, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसके फैसले की। तो हजरत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है, यानी बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। तो फ़ायदा मतलब ये है कि जिनकी उम्र बड़ी है और उस वजह से नेकियां भी ज़्यादा हैं, उनसे खैरो बरकत है। यानी आपके घर में कोई बुजुर्ग बहुत बूढ़ा यानी बहुत उम्र का है, तो उसकी बरकत, उसकी बुढ़ापे की वजह से आपके घर में बरकत है, तो आप उसकी हमेशा इज्जत किया करें, क्योंकि उसकी उम्र की वजह से आपके घर में बरकत है। यानी उस बूढ़े इंसान की आप हमेशा इज्जत किया करें, उसका एहतराम किया करें, उसका ख्याल रखा करें। उस बूढ़े इंसान की वजह से ही आपके घर में बरकत है, तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि वो जितने बुढ़ापे के लिए पहुंचा उतना ही उसके बरकत है, उसकी अल्लाह ताला ने उसके उतनी ही बरकत अता करी है। तो उसके एहतराम का ध्यान रखें, तो नेकियां भी ज़्यादा है, उसकी आपसे नेकियां भी ज़्यादा हैं, क्योंकि उस बुढ़ापे तक पहुंच चुका है वो, तो आप अभी छोटे हो, आधे भी उम्र के नहीं है, तो उसकी नेकियां भी आपसे ज़्यादा हैं, तो उसका एहतराम किया करें। तो यानी उस बूढ़े ने कभी भी अल्लाह के सिवा कभी भी किसी को शरीक नहीं किया, तो अल्लाह का बंदा तो वैसे ही वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कभी उसने किसी को शरीक नहीं किया, और फिर वो बुढ़ापे को पहुंच चुका है, तो उसकी बरकत डबल हो जाती है। तो हज़रत इबादा बिन, क्योंकि हम इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे साथ किसी को शरीक मत करो, क्योंकि हमें एक तो उम्र की वजह से बरकत हो गई, और एक हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, उसका भी सवाब हो गया। तो हमें अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए। तो हज़रत इबादा बिन सामत रज़ा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमारे बड़ों की ताज़ीम न करे, हमारे बच्चों पर रहम न करे, और हमारे आलिम का हक न पहुँचाने, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं, यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है, जैसे आलिम का हक होता है महीनादारी का, उसे हमें पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि वो उसी इल्म की वजह से उसका घर और परिवार चल रहा होता है। कि कभी भी आप उस आलिम के घर जाकर देखेंगे कि आप एसी में बैठे हो, उसके घर एक पंखा होगा, क्योंकि हम जैसे लोग उसका हक मान लेते हैं, कभी भी उनका महीनादारी मस्जिद में नहीं पहुँचाते हैं, तो उसी महीनादारी की वजह से उस आलिम के घर परिवार चल रहा होता है। और बच्चों का भी एहतराम किया करें, और बड़ों का भी एहतराम किया करें। बड़ों की ताज़ीम करें, और हमारे बच्चों पर रहम ना करें, यानी हमारे बच्चों पर रहम ना करें, वो भी जो हमें अपने बच्चों पर भी रहम करना चाहिए। हमारे आलिम का हक ना पहुँचाए, यानी हमारे आलिम का भी हक ना पहुँचाए, तो वो मेरी उम्मत में से नहीं है, यानी वो मेरे बड़ों की अहमियत ना करे, एहतराम ना करे, और मेरे बच्चों पर रहम ना करे, और यानी मेरे आलिमों का हक ना पहुँचाए। तो हज़रत अबू उमामा रज़ा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मेरे बच्चों में से, जैसे कि आप अपने बच्चे पे तो सभी रहम करते हैं, जैसे आप बाहर बच्चों को देख रहे हो और उसको धुतकार देते हो, उस पर रहम नहीं करते हो, क्योंकि वो ज़रूरी है कि उसको गले से लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अपने बच्चे को तो हर कोई गले लगाता है। अबू उमामा रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाद वाले खलीफा को अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। मैं अपने बाद वाले खलीफा को
यानी मैं अपने बाद वाले खलीफा को अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ और उसे मुसलमानों की जमात के बारे में ये वसीयत करता हूँ कि वो मुसलमानों के बड़ों के ताज़ीम करे और उनके छोटों पर रहम करे, उनके इल्मा यानी उनके अलामा की इज्जत करे, उनके ऐसा ना मारे और उनकी जलील कर दे, इनके ऐसा ना करे, उनको जलील कर दे ऐसा भी ना करे, और डराए कि उनका काफिर यानी उनका काफिर बना दे, उन्हें डरा कर उन्हें काफिर बना दे, ऐसा ना करे, इनको खुशी ना करे, इनकी नस्ल को ख़त्म कर दे और अपना दरवाज़ा उनके फरियाद के लिए बंद ना करे। इसकी वजह से कुबी लोग कमज़ोरों को खा जाए, यानी जुल्म आम हो जाएगा, उनकी वजह से कुबी लोग जुल्म खा जाएंगे, यानी आम हो जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा। तो यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाद ऐसे बादशाह का तो रवायत कर फ़र्क करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, मैं अपने बाद वाले खलीफा के अल्लाह ताला से डरने की वसीयत करता हूँ। यानी मैं अपने बाद वाले खलीफा यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा थे, अब अगर तो उमर तो उनके डरने के लिए उन्होंने कहा था कि तू इन चीज़ों से डरना, क्योंकि किन किन चीज़ों से डरने की वसीयत करी थी, मुसलमान की जमात के बारे में वसीयत की थी, और करता हूँ मुसलमानों के बड़ों के ताज़ीम करें, यानी मुसलमान जितने बड़े उम्र के उनकी ताज़ीम करना उस बादशाह को हुक्म करता हूँ जो मेरे बाद है, और छोटों पर रहम करे, यानी छोटे जितने भी हैं उन छोटों पर रहम करे, और उलमा इज्जत करे, यानी उलमाओं की इज्जत करे, ऐसा ना मारे कि उनको जलील कर दे, ऐसा ना मारे उलमाओं को कि उनको जलील कर दे, डराए कि इनका काफिर बना दे, ऐसा ना करे कि उनको डरा कर काफिर बना दे। बादशाह कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं अपने बाद के बादशाह को इन चीज़ों की हुक्म देता हूँ कि किसी छोटे को ऐसा ना डराए कि उनको काफिर बना दे, उनको खुशी न करे, इनकी नस्ल को ख़त्म कर दे, यानी उनकी नस्ल को काफिर बनाकर ख़त्म कर दे, यानी नस्ल को पूरा ख़त्म कर दे, और रोज़ाना उनकी फरियाद के लिए दरवाज़ा बंद कर ले, यानी जो भी आपके दरवाजे पे आ रहा है उनकी रोज़ाना फरियाद को सुने, दरवाजे को बंद ना करें। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं अपने बाद के बादशाह को इन चीज़ों की वसीयत करता हूँ, ये सारी चीज़ उस बादशाह को माननी होंगी। यानी जो कुबी लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करें, कमज़ोरों को खा जाए, यानी जुल्म आम हो जाए, यानी कमज़ोरों को खा जाए तो जुल्म आम ना करें। तो हजरत यानी ये आज का बादशाह मोदी है, तो उस पर सारी चीज़ें लागू होती हैं, तो वो बेचारा बहुत अच्छे काम कर रहा है, तो क्योंकि हमें एहतराम करना चाहिए सब चीज़ों का, क्योंकि अच्छे कामों का तो हमें एहतराम करना चाहिए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, नेक लोगों की लज्जतों को माफ़ कर दिया करो, अलबत्ता अगर वो कोई ऐसा गुनाह करे जिसकी वजह से उन पर हद जारी होती हो और वो माफ़ नहीं की जाएगी। तो हज़रत उमर बिन सैब अपने बाप दादा के हवाले से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को नोचने से मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि ये बुढ़ापा मुसलमान का नूर है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बाल जो नोच कर फेंकते हैं उनके लिए मना फरमाया। सफ़ेद बाल बुढ़ापे का नूर है, यानी जो सफ़ेदी तक पहुंच गया वो मुसलमान का नूर है, उनको नोच कर ना पहुँचे, और अपनी सफ़ेदी को लोग वक्त छुपाते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि माँओं ने इस तरह पाला नहीं है उन्हें, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए वो डायरियों को सपाड़ कर लेते हैं, तो चिकना बन कर डोलते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आती, दीन की बात शुरू से सिखाई नहीं गई है, तो धीरे धीरे अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि उनके समझ में आ जाए। समझने के लिए सिर्फ शुरू से जो जहर भर कर उनको पाला गया, जैसे हम बार बार कहते हैं कि उन्हें उन्हीं चीज़ में मुब्तला करके पाला गया, तो उनके अंदर वो ठूस ठूस के भर गई है, तो अच्छाई धीरे धीरे कर जाएगी, तो
भरोसा कीजिए अल्लाह ताला उन्हें नेक बना दे और अपने इन खतनाओं को वो रखना शुरू कर दें जो अल्लाह ताला ने उन्हें सफ़ेदी से नमाज आए, यानी उस खूबसूरती से नमाज आए, तो उसको वो नोच नोच कर ना फेंकें। तो बुढ़ापा मुसलमानों का नूर है। तो हज़रत अबू रज़ा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखाड़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे। जो सब हालत इस्लाम में बुढ़ापा होता है, यानी जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से उसके लिए एक नेकी लिखी दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। किसी नेक मुसलमान, यानी हमने अपनी पूरी जवानी इसी अच्छादियत में गुजारी है, यानी हमने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया, जो अल्लाह ने बताया उसी रास्ते पर चले हैं। आज हम अपनी सफ़ेदी पर भी पहुंच चुके हैं, यानी जिस मुसलमान भाई के सफ़ेद बाल हैं वो सफ़ेद बालों को नोच कर ना फेंकें, उस बाल की वजह से उसको इतनी सारी नेमतों से नवाजा जा रहा है। तो चलिए, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों की ना उखाड़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे, ये क़यामत के दिन नूर का सबब होंगे। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापा पाया, यानी जिस शख्स ने हालत इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के रास्ते, रसूल की बताई सुन्नतों पर अमल किया, उस रास्ते पर चलकर उसने बुढ़ापा पाया, उसका बुढ़ापा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बुढ़ापा होता है, यानी जब वो किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। उस मुसलमान का अगर एक बाल भी सफ़ेद होता है तो उसकी नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। सिर्फ एक बाल की वजह से उसकी नेकी लिख दी जाती है, एक गुनाह माफ़ किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि दीन की मजलिस में बैठा करो, आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में पसंद आती है, अच्छी बातें समझ में आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी इंसान को पता चले जो जहालियत में अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं और अपना जो दाढ़ी यानी खतने को साफ करवा देते हैं, तो ताकि हर रोज़ इंसान सुनेगा तो एक ना एक दिन उसके समझ में आ जाएगी। और अल्लाह के साथ, जैसे कि हम बताते हैं, हर बार बताते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, किसी को शरीक मत करो। आपके साथ सिर्फ अल्लाह ताला की ही बातें, अल्लाह ताला की ही बताए हुए रास्ते पर अमल करना ही आपके साथ जाएगा। एक बाल आपका आपके गुनाह को मिटा देता है, एक दर्जा बुलंद कर देता है। जो मुसलमान अल्लाह के रास्ते पे चलकर बुढ़ापे तक पहुंच चुका है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है, कितनी बड़ी नेमत से नमाया जाता है उस मुसलमान को। सिर्फ वो उसकी ज़बानी सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते पर ही निकली है, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर निकली है। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अल्लाह ने मना किया, उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। और इंसान है, इंसान से गुनाह तो होते हैं, वो अपनी तौबा करता है, लेकिन अल्लाह के साथ उसने कभी किसी को शरीक नहीं किया। वो बुढ़ापे तक पहुंच चुका है, उसका एक बाल उसे एक गुनाह मिटा देता है, एक बुलंद दर्जा अता करता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कुछ लोगों को ख़ास तौर पर नेमतें इसलिए देते हैं कि ताकि वो लोगों को नफ़ा पहुँचाएँ। जब तक वो लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहते हैं, अल्लाह ताला उनको उन नेमतों में ही रखते हैं, और जब तक वो ऐसा करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उनसे नेमतें लेकर दूसरों को दे देते हैं। यानी किसी बंदे को अल्लाह ताला दुनिया में इसलिए भी रखते हैं कि वो नेमतें अल्लाह ताला की, उस बंदे से अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये दूसरों को नेमतें पहुंचाते रहें। जिस दिन वो नेमतें पहुंचाना बंद कर देते हैं, अल्लाह ताला उनसे वो नेमतें छीन लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं। यानी ये ना सोचा करें कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मेरी वजह से इसको खाना मिल रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ ना। अल्लाह आपसे दिलवा रहा है, इसलिए आपने दिया है। आपकी क्या हैसियत है कि आप किसी को कुछ दे सकते? मेरी क्या हैसियत है कि मैं आपके सामने बैठ कर आपको हदीस की बातें सुना सकती हूँ। जी अल्लाह ताला आपसे, मुझसे ये काम ले रहा है, नेकी के काम ले रहा है, तो ये जब तक हम नेकी के काम करते हैं,
जब तो अल्लाह ताला हमसे काम लेता है, जिस दिन हमने ये नेकी के काम छोड़ दिए अल्लाह ताला हमसे छीन के दूसरों को दे देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हम जब तक हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला हमसे नेकी के काम लेते रहे और हम नेकी के काम करते रहें, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते रहें, उनकी सुन्नतों पे अमल करते रहें, उनके बताए रास्तों पे अमल करते रहें, ताकि हम भी अल्लाह के प्यारे और चहीतों में बन जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में बहुत पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ हर किसी का भला हो सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अपनी दुआ में हमें शरीक करें, हम आपको, और अपनी दुआ में हर मुसलमान भाई को शरीक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।